शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है। उसी की सच्ची बादशाही है और उसी की तारीफ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। उसी ने आसमानों और ज़मीन को हिकमत से पैदा किया और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है वो सब जानता है, और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो खुल्लम खुला करते हो उससे भी आगाह है। और अल्लाह दिलों के बेदू से वाकिफ है। क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे? तो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया और अभी भी दुख देने वाला अजाब और होना है। ये इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते तो ये कहते कि क्या आदमी हमारे हादी बनते हैं, तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया, और अल्लाह ने भी उन बेपरवाही की, और अल्लाह बेपरवाह और लायक हम्दो सना है। जो लोग काफिर हैं उनका एतकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो कि हाँ, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे। फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल पर और नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा होने यानी कयामत के दिन इकट्ठा करेगा वो नुकसान उठाने का दिन है। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही है दाखिल करेगा। हमेशा उनमें रहेंगे, ये बड़ी कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को जुटलाया वही अहले दोज़ख है, हमेशा इसमें रहेंगे और वो बुरी जगह है। कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम को खोल खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर ही भरोसा रखे। मोमिनों, तुम्हारी औरतों और औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन भी है, सो उनसे बचते रहो। और अगर माफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो खुदा भी बख्शने वाला मेहरबान है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फर्मा बरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुखल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दोगे तो वो तुमको उसका कई गुना देगा और तुम्हारे गुना भी माफ कर देगा। और अल्लाह कदर शनास और बुरुदबार है, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, गालिब और हिकमत वाला।